हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है बृहस्पतिवार, गुरुवार और 25 तारीख हो गई है और अभी सुबह सुबह का ही टाइम हुआ है। बस नाश्ता पानी करके सुबह के सारे काम निपटा के और हम तीनों चले हैं घूमने तो क्या चले हैं, सुमित को कुछ काम था तो मैं और मम्मी भी उनके साथ ही आ गए, क्योंकि आज है ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। आज तो पूरा ही दिन धूप नहीं निकली है और कई जगह बारिश भी होगी ना, तो इसलिए गुड़गांव में ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप बिल्कुल नहीं है। पर गुड़गांव में अभी तक बारिश नहीं हुई है, पर लग रहा है आज शाम तक बारिश भी आ जाएगी मौसम को देख के। मेरे मायके की साइड वहाँ तो हो गई बारिश, मेरी बहन का फ़ोन आया था कि अब बारिश हुई और कई जगह तो है ना ओले भी पड़े हैं, इसलिए इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो हमने सोचा मई जून के महीने में कभी कभी होता है ऐसा मौसम, तो बाहर जाके मौसम के नज़ारे तो ले ही आते हैं। वैसे भी इतनी तेज़ धूप रहती है, नहीं तो पूरा दिन बाहर निकला ही नहीं जाता धूप में। तो आज मौसम इतना अच्छा हुआ तो बाहर निकलना तो बनता ही है। वैसे भी पूरा दिन घर पे ही ना रहते हैं और घर पे भी रह के क्या, सुबह के काम तो हो ही गए थे, तो घर पे रह के टीवी देखना था, तो हमने सोचा सुमित के साथ बाहर ही घुमाते हैं। और अभी यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम। और आइसक्रीम बनाने की रेसिपी है ना मैंने पहले आपके साथ शेयर कर रखी है, लेकिन दोबारा से फिर कमेंट आ रहे थे कि आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर करो, तो इसलिए आज फिर मैं आइसक्रीम बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। मैंने पहले मैंगो आइसक्रीम बनाई थी ना, तो वो बड़ी टेस्टी बनी थी, तो मैंने सोचा आज भी मैंगो ही आइसक्रीम बनाऊँगी। और अभी बस मैंने आइसक्रीम बनाने के लिए है ना पतीले में दूध रख दिया है और उसमें डाल दी है खांड। चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं खांड ही डाल देती हूँ। तो जब तक वो दूध गर्म हो रहा है तब तक यहाँ कस्टर्ड वाला जो दूध है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये कटोरी में दूध डाल लिया था और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे था, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो इसमें 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर मिला लिया, 2.5 चम्मच मिला लिया है। और अब इसमें ना एक भी गांठें नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मिल जाना चाहिए। तो ये मिला लिया है और यहाँ पर ये दूध गर्म हो गया था जो गर्म करना रखा था। और अब इसमें जो कस्टर्ड वाला दूध है वो डालती रहूँगी, एक हाथ से थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी और दूसरे हाथ से मिलाती रहूँगी, नहीं तो ये है ना नीचे जम जाता है कस्टर्ड वाला दूध। तो इसको साथ साथ में मिलाना ज़रूरी है। और सारा डाल दिया है। अब इसको बस 5 मिनट ही गर्म करूँगी, इतने में ये गाढ़ा हो जाएगा, पक जाएगा मतलब। और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो आइसक्रीम खाएंगे तब इलायची की वो खुशबू सी आएगी ना टेस्ट में जो आती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने इसलिए इलायची पाउडर भी डाल दिया है। और ये देखो गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल पक गया है और ये रेडी हो गया है। गैस कर दी है बंद और अब इसको रख देती हूँ मैं ठंडा होना। और तब तक अपने और बाकी के जो आइसक्रीम बनाने के काम हैं वो निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं क्रीम बना रही हूँ। क्रीम तो थी नहीं, इतने बार आइसक्रीम जमाती कहाँ क्रीम लाती फिरूँगी, तो मैं मलाई डाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मलाई मिक्सी जार में डाल ली और इसको थोड़ा सा ही पीसा है, अगर ज़्यादा पीसती तो इसका घी निकल आता। तो बस 1-2 बार ही घुमाया था। तो ये मलाई क्रीम भी मेरी रेडी हो गई है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और अभी मैंगो आइसक्रीम बना रही हूँ, तो मैंगो तो ज़रूरी ही है, तो अभी मैंगो छील लेती हूँ और इसको छील के बस मिक्सी जार में डाल लूँगी, इसको भी पीस लूँगी साथ में। और मैंगो आइसक्रीम है ना 2 चीज़ों की कमी पूरी कर देती है। एक तो मैंगो शेक की, क्योंकि आइसक्रीम में ही शेक जैसा टेस्ट आ जाता है, तो मैंगो शेक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आइसक्रीम की आइसक्रीम हो जाती है। और इस सीज़न में अब आम कितने आए हुए हैं, तो मैंगो आइसक्रीम तो बनाना बनता ही है। तो बस अभी ये जो आम है छील के मिक्सी जार में डाल लिया था और इसको पीस लिया मैंने, तो ये भी तैयार हो गया है। और अभी मैं ड्राई फ्रूट तैयार कर लेती हूँ। तो ड्राई फ्रूट में सिर्फ बादाम ही लिए मैंने, अभी बादाम को कूट लिया, छोटा छोटा हो गया है। और अब ये सारी चीज़ें आपस में मिला लेती हूँ, क्रीम, मैंगो और ये कस्टर्ड वाला गर्म जो दूध किया था, ये ठंडा हो गया था। तो ये सारी चीज़ें पतीले में डाल ली है मैंने। और ये पतीले में है ना अच्छे से नहीं मिलेंगी, तो मिक्सी जार में डाल के इनको मिलाना पड़ेगा। और ये ज़्यादा हो गया था, तो ये मिक्सी जार में भी एक बार में नहीं आएगा, तो 2 बार करके तब मैं इसको पीसूँगी। और इतने अच्छे से मिल जाएगा ना मिक्सी जार में, तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो ये देखो पीस दिया मैंने एक बार का। तो और अब इसमें डिब्बे में डाल लेती हूँ जिसमें मैं जमाऊँगी आइसक्रीम को। और ये एक बार का बच गया है, इसको भी पीस के डाल लेती हूँ। और डिब्बा फुल भर गया है, ये देखो अभी डाल दूँगी इसमें डिब्बे में। और फुल हो गया है डिब्बा, तो फुल भर के डिब्बा तब आइसक्रीम जमाऊँगी। और अभी ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, ये जो बादाम पीसे थे। और है ना सारी आइसक्रीमों का बेस तो सेम ही तैयार होता है, कस्टर्ड वाला दूध ये तैयार करना पड़ता है, फिर उसमें फ्लेवर ऐड करते रहो अलग अलग तरह के, तो बेस तो सबका सेम ही होता है।
और अभी ये है ना, जो ड्राई फ्रूट्स थे ये ऊपर पड़े थे तो मैंने सारे में मिला दिए, नहीं तो ऊपर ऊपर ही रह जाते। और अभी इसमें मैं धो के ये किशमिश और डाल देती हूँ। बस अभी ये रेडी हो गई है जमाने के लिए, तो अभी इसको फ्रीज में रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए। और आइसक्रीम को फ्रीजर में 2-3 घंटे बाद रखने के बाद ये देखो थोड़ी आधी जम गई है और आधी बची हुई है। तो मैं इसको चम्मच से ही मिला रही हूँ। वैसे तो इसको मिक्सी जार में भी मिला सकते हैं, लेकिन मिक्सी जार में ये पूरी आती नहीं, तो मैंने इसको चम्मच से ही अच्छे से मिला लिया है सारी को। और मिला के इसको दोबारा से फिर मैं फ्रीजर में रख दूँगी ढक्कन बंद करके। और फिर इसको 5-6 घंटे के बाद फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसको अभी 5-6 घंटे के बाद फिर चेक करते हैं हम। और अभी देखो 5-6 घंटे हो गए हैं और ये पूरी जम गई है, अच्छे से जम गई है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जमी है, बिल्कुल जैसे मार्केट में आइसक्रीम होती है ना वैसे ही जमी है और बिल्कुल टाइट नहीं है। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो घर पे हम जमा सकते हैं जब भी हमारा मन करे घर पे आइसक्रीम जमाओ। देखो आज कति बारिश का मौसम हो रखा है, पर बारिश आई नहीं है गुड़गांव में। कल से बारिश का मौसम हो रखा है और कई जगह बारिश हो ली, पर गुड़गांव में अभी तक बारिश नहीं आई है। बाट देखा हम तो मोबाइल बारिश की, पता नहीं कब तक आएगी। देखो आज आ जाए तो ये मिट्टी दब जाए, थोड़ी सी ठंडक हो जाए। वैसे ठंडक तो है क्योंकि कहीं कहीं हुई है ना बारिश, तो हवा तो आज ठंडी है, गर्म हवा नहीं है, पर यहाँ भी होनी ज़रूरी है ना बारिश। अभी बाहर टेलर आ गया हमारे सूट देने के लिए। मैंने और मम्मी ने अपने सूट सिलने दिए थे ना, तो वो सूट देने के लिए आया है। तो आपको सूट भी दिखाएंगे और पहन के भी दिखाएंगे, पूरा पहन के दिखाएंगे, पर बाद में अभी तो ऐसे ही दिखा देंगे कैसा लग रहा है। तो हमारे सूट सिल के आ गए हैं, चलो दिखाते हैं आपको। आगे देखा अभी कई दिन लगा दिए भैया सिलने में। डिजाइन निकाला मेरी सलवार पे ना, पैंट पे सॉरी निकाला। चलो देखते हैं। और टेलर जो अभी सूट लेके आया था वो हमने पहन के देख लिया, मैंने पहन के देखा, लेकिन वो बहुत टाइट था मेरे को, तो मैंने वापस दे दिया है टेलर को ठीक करने के लिए। और अभी तो दिखा नहीं सकती क्योंकि दे दिया वापस, तो फिर कभी आ जाएगा ना, ठीक होके आ जाएगा। तो अभी ठीक होने में देखो, ठीक करने में भी बहुत दिन लगा देता है टेलर। जो वो करे ना भाई, उस पर दबाव डाले तो जल्दी दे देगा, लेकिन अभी हमें इतनी ज़रूरत तो है नहीं। आराम से ठीक करके जब देगा तब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, पूरा लुक दिखाऊंगी। थोड़ा अलग सा सूट सिलवाया उस पर, मतलब जो प्रिंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो वो है, वो अलग सा है। तो वो पूरा सूट में पहन के तब आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और बस अभी तो दे दिया है ठीक करना। और अभी मैं और सुमित दोनों गद्दा चेंज करने में लगे हुए हैं। अभी नए वाले रूम में जो बेड आया है ना, उस पर नरम गद्दा है और मम्मी नरम गद्दे पे नहीं सोती क्योंकि मम्मी की कमर में दर्द रहता है, और नरम गद्दे पे है ना और ज़्यादा दर्द बढ़ रहा है कमर का। तो मम्मी बोली ये दूसरे रूम में जो डबल बेड है ना, तो उसका गद्दा टाइट है, बोली उसका तो इस बेड पे बिछा दो और इसका उस बेड पे बिछा दो। तो हम लेके तो आए थे, लेकिन ये नए वाला बेड है ना बड़ा है, लंबाई में ज़्यादा है, तो ये वाला गद्दा जो इस रूम का गद्दा उस बेड पे छोटा रह गया और छोटा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर वापस इसी रूम में ले आए हम इस गद्दे को, और फिर अभी चादर बिछा रहे हैं। नहीं तो चेंज कर देते ना, तो मम्मी उसी के बेड पे लेटती हैं, पर अभी तो क्या कर सकते हैं क्योंकि चेंज तो किया था, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने वापस यहीं ले आए। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे लड़ाई करने लग रहे हैं। अभी हम पार्क में आए थे, मैं मम्मी और आंटी तीनों घूमने के लिए, और शाम का टाइम हो गया था और इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, और पार्क में बहुत अच्छा लगता है जब अच्छा मौसम हो। और अब की बार तो सूखा भी नहीं पड़ा ना इतनी, क्योंकि बारिश होती रही, तो पार्क में बिल्कुल हरा हरा हरी हरी घास है। और शाम के टाइम तो मौसम अच्छा हो ना, तब सब अपने घरों से निकल आते हैं, तो भीड़ भी हो रखी थी पार्क में। और हम तो पार्क में ही थे, तभी तेज़ हवा चलने लगी थी, और आज गुड़गांव में इतनी तेज़ बारिश और आंधी, तो आज बारिश गुड़गांव में भी आ गई। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।